उसमें गहलोत, वसुंधरा और दो कांग्रेस के, दो बीजेपी के नेता है, किस तरह खिलखिला के हंस रहे हैं। और वो शायद ये कह रहे हैं, देखो गहलोत साहब अपन दोनों मिलकर जनता को कैसे पागल बना रहे हैं, हा हा हा। तो यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अशोक गहलोत बोले वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। मैं तो 2009 में ही बोल गया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, ये मैंने बोला 2009 में। और 14 साल बाद अशोक गहलोत बोले मेरी सरकार गिर रही थी, बुलाओ वसुंधरा जी का, अगर ये नहीं होती तो मेरी सरकार ही नहीं होती। तो हो गया, या तो गहलोत साहब का जमीर जाग गया, सही बात कह दी, और या उनका पॉलिटिकल अर्थ कौन लगा सकता कि क्यों कही, लेकिन ये सही बात है कि वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई। तो हमारा तो मेरे हिसाब से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं इतना, और मेरे से तो कोई लड़ाई क्यों रख रहा भाई। मेरे पास तो कोई आएगा तो कुछ बन के ही जाएगा। क्यों, मैं तो 3 बार विधायक और सांसद रह गया। इस राजस्थान में पार्टी बनाई, देश में प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ, इस देश के किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, लेकिन अग्निपथ जब आया देश के अंदर, एक सांसद बोला कि सेना के सम्मान को हम ऐसे लज्जित नहीं होने देंगे। सेना के सम्मान में आरएलपी पार्टी मैदान में आई, उसने अग्निपथ का विरोध किया। मेरे छोटे भाइयों को सेना के अंदर उसी तरह रैलियों के माध्यम से भेजेंगे जो पहले होगी। पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भाइयों, पूरे देश की नजरें आप पे है, पूरे देश की राजनीति, आज राजस्थान की राजनीति जिस करवट बैठेगी, यहां का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आज प्रधानमंत्री भी शायद रैली कर रहे हैं जोधपुर, जयपुर के अंदर, आपकी रैली है खरनाल के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो रैली है कुर्सियां लगा के, उससे ज्यादा तादाद के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग इस खरनाल के मेले के अंदर तेजा जी के दर्शन करने के लिए आए। तो आप लोग ताकतवर हैं। सत्ता देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता। अगर देश का किसान मजबूत होगा, देश का जवान मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। और देश का किसान कमजोर हो गया और किसान के बेटे कमजोर हो गए तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, आप तेजाजी महाराज की धरती पे, तेजाजी महाराज की धरती के, तेजाजी तो पूरे लोक देवता थे सारे किसान कौम के, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर। अब तो हमें खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान के वो इलाके, हरियाणा यूपी के वो इलाके, आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि वहाँ तेजाजी के मंदिर बनेंगे और आप लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में खरनाल गांव से लोगों को बुलाएंगे। इतनी बड़ी आस्था वीर तेजाजी महाराज की देश और प्रदेश के अंदर है। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और सत्ता पे कैसे कब्जा करें। अगर सत्ता पे कब्जा हो गया तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मंदिर निर्माण के लिए मैं कमेटी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने काम को गति दी, हम सब आपके साथ हैं। जितनी आवश्यकता पड़े, बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हमें आवश्यकता नहीं। हम इतने साधन संपन्न हैं, कई कारण हो जाते हैं। जब योग संयोग होता है उसी दिन सारी बात होती है। मैं भी 2008 में आया, अगर मैं 1952 में आ जाता तो और परिस्थितियां होती। जब मैं 8 में आया, मंदिर निर्माण की बात चली, मंदिर निर्माण चालू हो गया, चालू हुआ तो बन जाएगा मंदिर, मंदिर का काम नहीं रुकेगा। यही मैं आश्वासन आपको देता हूं, काम अनवरत चलेगा। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। कोई सीमेंट की मदद कर रहा है, कोई बजरी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई कंकरी ला रहा है, कोई आपका रोड़ी ला रहा है और कोई पत्थर ला रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर से लेके तमाम राजस्थान के किसान के बेटे अपनी अपनी ताकत से वो चाहते हैं कि तेजाजी के मंदिर के निर्माण में कहीं हम पीछे नहीं रह जाएं। इसलिए मैं समिति को और तमाम भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंदिर भी बन जाएगा और थोड़ी हिम्मत रखोगे सरकार भी बन जाएगी। और जब सरकार बन जाएगी तो कितने मंदिर बन जाएंगे ये अंदाज भी नहीं होगा। मंदिर हाथों हाथ खड़े हो जाएंगे राजस्थान के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर भी। इसके लिए सरकार की आवश्यकता है।
सरकार कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। भाइयों, खींवसर के अंदर तो आपने हमेशा मुझे, शायद मैं पहला खुशकिस्मत व्यक्ति हूं कि एक साल में 3 चुनाव, 2018 में विधायक का चुनाव मुझे जिताया, आरएलपी पार्टी, बोतल का चिन्ह। 19 में लोकसभा का चुनाव वोट दिया। फिर 19 के अंदर विधानसभा का चुनाव, मेरे छोटे भाई को विधायक बना दिया आपने। लोग मेरे परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, लेकिन खींवसर की जनता इस बात को जानती है कि मैं परिवार से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। आप सबने कहा कि आपसे परिवार से चुनाव लड़ाओगे तभी सीट जिताएंगे, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। तब मुझे मेरे घर से चुनाव लड़ना पड़ा। अगर खींवसर सीट आरएलपी हार जाती तो आपका संघर्ष राजस्थान में खत्म हो जाता। और मेरे हिसाब से तो विधायक बनने के बाद इतने इलाके में हर आदमी दुख सुख के अंदर जाके मदद करने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन आपका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। नारायण सीधा ज्यादा है, आपको टेढ़ा आदमी पसंद है। ये कह रहा था, इसके मैं देख रहा था। और खींवसर वाले तो देखो, खींवसर को संभालना बहुत मुश्किल है। और ये तो मेरे पे ही कृपा है आप लोगों की कि आपको मेरे जैसा नेता चाहिए और मुझे आप जैसे लोग चाहिए, ये आप जैसी पब्लिक चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के लिए बने हैं। नाराज भी हो जाते हो, मान जाते हो, मैं प्रयास करता हूं, मेरी बात भी मानते हो। लेकिन आपको भी पता है कि हमारा नेता देश को जगाने के लिए निकला है, प्रदेश को जगाने के लिए निकला है। 2018 का चुनाव मुझे याद है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट मुझे एयरपोर्ट में मिले थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो साहब? वो बोला मैं टोंक जा रहा हूँ मेरे चुनाव प्रचार में। और गहलोत कह रहे थे मैं सरदारपुरा में जाऊंगा, 2 दिन गली गली घूमूंगा। खींवसर का इलाका था। जब खींवसर की जनता ने कहा हनुमान जी आप सरकार बनाएं, राजस्थान के तमाम उन शोषित दलित उन भाइयों को वोट दिलाएं जो आपके भरोसे पर आरएलपी के झंडे के साथ खड़े हुए, खींवसर हम संभालेंगे। और आपने खींवसर के अंदर बिना मेरे आए 18,000 के लगभग वोटों से जिता के, और जो आए थे उनको रिटायर्ड करके वापस उनके घर भेज दिया था आप लोग।